स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करुण जैन है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर में। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक्स की ACL इंजरीज़ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। ये नी में होने वाली सबसे कॉमन इंजरीज़ में से एक है। एंड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो नी के 4 लिगामेंट होते हैं उसमें सबसे मुख्य लिगामेंट होता है जो 85% स्टेबिलिटी प्रदान करता है नी को फ्रॉम एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ओवर द फीमर। पूरे विश्व में लगभग 10 लाख केस ACL इंजरीज के प्रति वर्ष डायग्नोज होते हैं और लगभग 4 लाख केसेस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ACL इंजरीज वुमेन्स में मैन के मुकाबले ज़्यादा कॉमन होती हैं बिकॉज ऑफ द लैंडिंग बायोमैकेनिक्स एंड क्वाड्रिसेप्स मसल बायोमैकेनिक्स। ACL इंजरीज मुख्यतः स्पोर्ट्स पर्सनल और एथलीट्स में होती हैं। जो जिन स्पोर्ट्स में ये ज़्यादा होती हैं उसमें फुटबॉल, रग्बी एंड जैसे क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स होते हैं उसमें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो फिजिकली एक्टिव ज़्यादा पर्सन होते हैं जैसे कि डांसर्स वगैरह उनमें ज़्यादा होती है। ACL इंजरीज़ का जो मेन पैटर्न होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट परवेटिंग मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो घुटने की ऊपर वाली हड्डी है उसके नीचे वाली हड्डी जो है वो अचानक जर्क से रुक जाए या घूम जाए, जिससे कि अचानक चोट लगने के समय एक पॉप जैसी या क्लिक जैसी आवाज़ आती है, जिससे ACL इंजर्ड हो जाता है। इसके अलावा जोड़ के अंदर सूजन भी आ सकती है, टेंडरनेस भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। ACL इंजरीज़ में इसके साथ साथ कभी कभी घुटने की झिल्ली, जिसे हम मेनिस्कस भी कहते हैं, जो दोनों हड्डियों के बीच में होता है, उसकी भी इंजरी हो जाती है। कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ दिस इलनेस, ACL इंजरी यूजली ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ क्लिनिकल टेस्ट के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट, लैशमैन टेस्ट, पावेट शिफ्ट टेस्ट इत्यादि। यदि हम इसकी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो एक्सरे करा जाता है, जो यूजुअली नॉर्मल होता है अनलेस एंड अनटिल वी आर गेटिंग ए क्लासिकल फ्रैक्चर, जिसे सी-कॉन फ्रैक्चर कहते हैं, जो ACL इंजरीज का डायग्नोस्टिक होता है। पर यदि एक्यूरेट डायग्नोस ACL इंजरी को करना है तो उसके लिए क्लिनिकल टेस्ट के अलावा जो जाँच होती है वो होती है MRI से इस इंजरी को डायग्नोसिस करा जा सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ ACL इंजरीज, इसका इलाज 2 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है। पहला, लो ग्रेड ACL इंजरीज प्लस वो व्यक्ति जो थोड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं और उनकी पर्टिकुलर डिमांड थोड़ी कम होती है। उन केसेस में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें राइस रेजिम होती है, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा जब हाई ग्रेड ACL इंजरीज होती है और कुछ एथलीट्स जिनकी पर्सनल डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, फिजिकली फिट ज़्यादा होते हैं, उसमें ACL की सर्जरी, जिसे हम ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो हम आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी यानी कि की होल सर्जरी जो हम घुटने में करते हैं। इस सर्जरी में ACL का जो लिगामेंट होता है उसका रिकंस्ट्रक्शन घुटने के ही दूसरे लिगामेंट जैसे हैमस्ट्रिंग टेंडन स्ट्रिप या पटेला टेंडन से करके इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। आजकल तो ACL सर्जरीज जो है डे केयर में भी होने शुरू हो गई हैं। आफ्टर द सर्जरीज एक अच्छी फिजियोथेरेपी से वन कैन अचीव वेरी गुड रिजल्ट, और you can achieve such a good result that you can resume back your physical activity and all sporting activity within few days or weeks after the ACL reconstruction. So I would advise all the viewers, those who have ACL injuries or chronic knee pain, should meet their orthopedic surgeon for the best possible result. Thank you.